Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन कंटिन्यूसली आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, अक्सर आपके बारे में क्या सोचा जाता है, उनके दिल और दिमाग पे क्या चल रहा होता है। ठीक है, सो इट्स वेरी नेसेसरी टू नो, बहुत ही जानना ज़रूरत होता है कि इंसान क्या सोचते हैं। नाउ दिस फीलिंग्स एंड एनर्जीज जो होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम के साथ। ठीक है, सो प्लीज़ ये देखिए रीडिंग, दिस रीडिंग इज़ जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माय अनदर चैनल। आज एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, वो है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चैटिंग मंत्रस। आपके मज़हब में अगर कोई भी मंत्र आप चैट करते हैं, हमारे मज़हब में, किसी के भी मज़हब में, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव साइड क्या है, उसका नेगेटिव साइड क्या है, और सच जानने के लिए, पृथ्वी के सच जानने के लिए, क्या हो रहा है असलियत में इस दुनिया में, जानने के लिए ज़रूर देखिए चैनल ऑफ आदित्य सैनी। तो इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर, ग्रेट मोटिवेटर, तो प्लीज़ देखिए एंड द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इट्स नॉट अ प्रमोशन, इट्स नॉट एनी टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप, बट जस्ट एज अ यू कैन से मीडियम टू स्प्रेड द ट्रूथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखते हैं ये अक्सर आपके बारे में क्या सोचते हैं गाइस। ओके, सो इनके लिए आप प्लीज़ इनको सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए ताकि हम चैनलाइज कर पाए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। Thank you universe, thank you spirit guides, thank you. Thank you universe, thank you spirit guides, thank you. Thank you universe, thank you spirit guides, thank you. So we do have the world tree. Okay. We do have the Queen of Wands. We do have the Three of Cups. We do have the Emperor energy. And we do have the Six of Wands. Wow, that's wonderful. Seven of Cups. यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, उसके बाद हम देखेंगे। ओके, सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं तो पर्सन के बारे में अक्सर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। यूनिवर्स ऑफ एंजल्स, द रिबल, द ब्रेक थ्रू, द कंडीशनिंग, थ्री ऑफ कप्स 2 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है, सॉरो, बॉटम ऑफ द डेक अगेन देखो 2 ऑफ कप्स है। ओके, 3 ऑफ कप्स आज रिपीटेड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है कैंसर, पैशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एरीज और स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे है फायर साइन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, और यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे है कंडीशनिंग, दिस इज द डेविल का एनर्जी है। यहाँ पे फिर से 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है। 9 ऑफ स्वर्ड्स है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। तो सारे साइंस आ चुके हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। तो प्रिटी इमोशनल मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है आपके लिए। इमोशनल का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही वो सुखी है या खुश होते हैं। इमोशनल ये भी होता है कि आपको देखते ही, या आपके फ़ोटो या आपके तस्वीर को देखते ही, आपको मिलते ही ये इंसान के अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, या इनको दुख होता है, या ऐसा होता है कि या काश मैं आपको पा लेता या पा लेती, काश आप मेरी ज़िंदगी में आ जाते। या हो सकता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि वो आपको हासिल नहीं कर पा रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान चाहते हैं कि आपको इस ब्रह्मांड से, ठीक है, छीन ले। उनको ऐसा भी लगता है भले ही आप
हो सकता है कि आपके डेस्टिनी में हो सकता है कि कोई और हो, ये मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है, ठीक है। तो ज़िद पे अड़े हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है ये इंसान। आपके साथ खुशियाँ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मे बी कुछ न्यूज़ तो ज़रूर आया होगा इनके ज़िंदगी में, कुछ खुशखबरी तो ज़रूर आया होगा कि इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक रोमांटिक रेन डांस चाहते हैं कि पार्टी हो, ठीक है। वाइब्रेशंस इस तरह से दिख रहा है कि खुले आसमान के नीचे आप दोनों घूमो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, टूर ट्रैवल्स करो, मतलब कुछ रोमांटिक दुनिया में इन्वॉल्व होना, इवन उस तस्वीर को, ठीक है, लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं कि फूल जैसी ज़िंदगी हो जाए, बट वो उनके लिए और तकलीफ़ होते जा रहा है। कहीं ना कहीं पे इनको लग रहा है कि, ठीक है, यहाँ पे देखो द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। सो कंडीशनिंग है, कहीं ना कहीं भी इंसान ऐसा सोच रहा है कि मेरे अंदर से, भले आप लोग नो कांटेक्ट या सेपरेटेड में सिचुएशन में हो, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये रात भर सो नहीं पाते हैं, और जितना वो सो नहीं पाते हैं उनकी एनर्जी उतना ही कम होते जाता है, लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, और फालतू का ये बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो फैंटेसाइज करते हैं कि आपके साथ शायद किसी और का रिश्ता होगा, आप शायद किसी और के साथ रोमांटिक सेक्सुअल कनेक्शंस में हो, और सोचते ही इनका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इनको लगता है सब कुछ तोड़ देंगे, सब कुछ बिखेर देंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं भी यहाँ पे रिबल की एनर्जी, रिबल कब होता है आपको पता है? जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तब हर एक जो भी हमारे देशवासी थे, ठीक है, सिटीजन्स थे, तो कहीं ना कहीं पे उनके अंदर ये चीज़ था कि हम किसी की भी हुकूमत को, ठीक है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इतना दिन हम लोग कर चुके हैं, अभी और नहीं सहन कर सकते। हमारे भी कुछ इमोशंस होते हैं, हमारे भी देश है, तो हम हमारे देश को किसी और के हवाले होते हुए नहीं देख सकते। सो द रिबेलियन एनर्जी इज कमिंग एज अ स्ट्रॉन्ग कार्ड। दूसरी तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है किसी के लिए आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में फंसे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ डेविल एनर्जी एंड द वर्ल्ड। पता नहीं इतना फ्लो क्यों आ रहा है मेरे में। तो अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया ना कि नंबर्स कितना इंपॉर्टेंट है। 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 333, 33, इस तरह के एंजल नंबर्स आप रिपीटेडली देख सकते हैं, कहीं पे भी आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि द 4 नंबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 4 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये इंसान जब जान चुके हैं कि आप इनके लिए इतना सीरियस हो, इनके लिए इतना आप पंक्चुअल हो, इतना डेडिकेटेड हो, जो उनके पास रियलाइजेशन नहीं था, और कहीं ना कहीं पे ये अजगर, ये ब्लैक कोबरा के जाल में ऑलरेडी फंस चुके थे, तो ये यहाँ से रिलीज़ होना चाहते हैं, अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। यहाँ से मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है एनर्जी विद द क्वीन ऑफ वैंड्स। आई डू फाइंड कि इंसान पहले से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सीरियस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस ये ऑलरेडी हो चुके हैं। ये भले ही आपको गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी मैं यहाँ पे दिख रही हूँ कि यहाँ पे ये इंसान आपके लिए कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार है। द एम्परर कार्ड शोज एज अ मीडियम ऑफ कमिटमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे होके आ रहा है, ओके। सो आई डू फाइंड कि ऐसा भी सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि मैं दूल्हा बनूंगा या दुल्हन बनूंगी, ऑफ कोर्स मेरे लिए बारात आएगा। अगर आपके पर्सन फीमेल है तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन आएंगे, ठीक है, इस तरह से सब लोग आएंगे तो बहुत सेलिब्रेट करेंगे, इस तरह से धमाका होगा, बहुत अच्छा होगा रिश्ता। सो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव वाइब। लेकिन उनको यही चीज़, यहाँ पे देखो ये सांप उनको रोक रहा है, और यहाँ पे ये सांप से आज़ादी मिल रहा है। तो देयर इज़ अ कन्फर्मेशन कि थर्ड पार्टी भी यहाँ से गायब हो जाएगा उनके लाइफ से, या थर्ड पार्टी या कोई भी उनके ज़िंदगी में अगर इश्यूज़ है वो भी गायब हो जाएगा, रास्ता काफ़ी क्लियर हो जाएगा आप दोनों में। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, रास्ते में अगर कांटे थे वो कांटे से फूल होंगे, ये इतना तक मुझे यहाँ पे वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। भले इनके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस हो सकता है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस को एट वन साइड और आप उनके लिए हो। दिस इज़ द लाइक द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, जहाँ पे एक सोलमेट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। यहाँ पे देखो एक, हाँ, आपको पता है इसको बोला जाता है यहाँ पे कृष्ण चूड़ा और राधा चूड़ा।
ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है, आई डोंट नो व्हाट, हाँ, गुलमोहर की पेड़, इस तरह से मुझे यहाँ पे पता है, जितना तक मुझे यहाँ पे इस तरह से फील हो रहा है कि गुलमोहर का पेड़ होता है। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे येलो और ऑरेंज एक मिलके पिंक जैसा क्वालिटीज़ यहाँ पे दिख रहा है, या पिंक येलो से ऑरेंज हो रहा है, कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे ना मुझे इस तरह से वाइब्रेशन ज़रूर आते हुए दिख रहा है कि आप दोनों के रंग जो है मिल रहे हैं, गुल रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह की एनर्जी वाइब्स दिखाई दे रहा है। आप देखो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, अलग है, लोगों से बिल्कुल अलग है। मे बी विद इन 3 डेज, 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर ये जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ये इंसान फेमस भी हो सकता है, मे बी उनका वेबसाइट है, पोर्टल्स है, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिजी भी रहते हैं, ठीक है, अपने दुनिया में। एंड आई डू फाइंड इट्स लाइक द एम्परर कार्ड, कि जहाँ पे एक शहंशाह की क्वालिटीज़, ठीक है। शहंशाह क्या करते हैं, अपनी प्रजा को सम्मान से देखते हैं, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दे। बट यहाँ पे एम्प्रेस नहीं है, एम्प्रेस इज़ मिसिंग ओवर हियर, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो देयर एम्प्रेस इज़ डेफिनेटली यू। सो कहीं ना कहीं पे देखो रंग मिल रहे हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पर्सन सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही पॉजिटिव। एंड येस, इट्स देयर, यस 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 यस, ओके। तो बहुत कुछ बढ़िया बात हुआ। अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, एंड देन वी विल कम इनटू द मंत्रस कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है। सो आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस किस तरह से आ रहा है हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो वी डू हैव द स्टैग एनर्जी, ट्रस्ट एंड थ्राइव। देखो आप इनके ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी लकी। मे बी इस तरह का स्कल्पचर आपके घर में हो सकता है, ठीक है, ओके। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर जो जलवे है, आपके अंदर जो पावर है, उसको और निखारने की कोशिश करें। इस रीडिंग को देखने के बाद आप में भी एंटीलोप देख सकते हैं, ठीक है, एंटीलोप, इसको बोला जाता है एंटीलोप, आप देख सकते हैं। आपके पर्सन की राशि मृगशिरा हो सकता है, या कृतिका हो सकता है, मघा हो सकता है, शतविषा हो सकता है। शतविषा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपके हो सकते हैं। पुष्य नक्षत्र हो सकता है, या अश्लेषा, अश्लेषा भी नक्षत्र हो सकता है। दिस पर्सन इज़ वेरी डिप्लोमेटिक, यू नो दैट, और आप उतना ही इमोशनल हो। फॉक्स की एनर्जी, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। कहीं ना कहीं पे आपको बदलते हालात के साथ एडजस्टमेंट करना है भी ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन आपके सामने क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आ रहे हैं, इसको जानने का भी ज़रूरत है। और फॉक्स ये भी बताते हैं कि थोड़ा सा आप होशियार रहिए, ठीक है, वरना यूनिवर्स आपके साथ है। सो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ, और मैं शुरू कर रही हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीडिंग इज़ लाइक दैट कि इम्पोर्टेंस ऑफ मंत्रस। मंत्र से जनरली मंत्र क्या होता है, कुछ लाइंस, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो पूजा, प्रार्थना, या जो भी जिनके मज़हब है, ठीक है, वो लोग उच्चारण करते रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते रहते हैं। जिस तरह से आज़ान होता है, ठीक है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, वहाँ पे चर्च में होता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर द मंत्रस। लेकिन मंत्रस को अगर सही तरह से आप चैंट करो तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा कि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे। मंत्रस आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। किस तरह से? मंत्रस जितना आप प्रोनाउंस करोगे उतना आप डिवाइन के क्लोज जाना शुरू करोगे। आपके सोल और डिवाइन के जो एनर्जी है वो एक साथ होंगे। उससे आपको तकलीफ से आज़ादी मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, स्ट्रेस से आपको मुक्त हो जाओगे। ठीक है, मैं शॉर्ट करके बोल रही हूँ। और बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स, कि आप देखोगे आप धीरे 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 नेगेटिव को भी आप लोग जवाब नहीं दोगे, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे, और धीरे से आप लोग रिएक्ट करोगे। इस तरह से होता है कि गुस्सा कम आता है, हम लोग इंक्लिनेशन होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे नेगेटिव साइड क्या है मंत्रस का? नेगेटिव साइड होता है कुछ लोग गायत्री मंत्र या कुछ भी मंत्र अगर आप उच्चारण करते हो गलत तरीके से, सो देयर कैन बी इविल इफेक्ट्स। किस तरह से? कि हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ नेगेटिव घटनाएं शुरू हो जाए। ठीक है, सो हर एक वर्ड,
हर एक लेटर आपको प्रोनाउंस करना है सही से। दूसरा है कि जो आप पॉजिटिविटी पाना चाहते थे आपकी ज़िंदगी में, वो अचानक एक डिज़ास्टर भी हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से भूकंप होने से सब कुछ तबाह हो जाता है, उस तरह से कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे भी वीडियोस में देखा है कि अपने वॉइस को वो लूज़ कर देते हैं, दे लूज़ देयर वॉइस। देयर आर अदर इफेक्ट्स ऑल्सो, कुछ लोगों के लिए बीमारी भी हो जाती है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल चैटिंग मंत्रस, चाहे आपके मज़हब कोई भी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वट एवर बी इट इज़, यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल यू रिसाइट द मंत्रस। हर एक स्पेलिंग, हर एक वर्ड उसी तरह से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यस, विघ्नहर्ता गणेश जी, ठीक है। तो विघ्नहर्ता, ठीक है, विघ्नहर्ता मतलब कौन है? द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, राइट। आपको समझ के पढ़ना चाहिए। और गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, ठीक है। सुखहर्ता, दुखहर्ता, ठीक है। तो सुखहर्ता, दुखहर्ता, उस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन करने चाहिए, ठीक है। उस तरह से आपको ऐसा नहीं, जैसे क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन एंड इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उसके कोई मतलब जो एटिकेट्स होते हैं, जो जिस तरह से बोला जाएगा एक्सप्रेशन वाइज, वाइब्रेशन सही तरह से पहुँचेंगे तो सही तरह से होगा, वरना प्रॉब्लम्स होंगे। सो मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना था बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.